हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको अपने एग्जाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखने चाहिए। दूसरी बात हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी एग्जाम की नोटबुक होती है उस पर जो एंट्री फिलअप करनी होती है वो आपको किस टाइप से करनी होती है। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनके अभी फर्स्ट सेमेस्टर के ही एग्जाम से पहली बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इस बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको नोटबुक में कैसे लिखना चाहिए, किस टाइप से लिखना चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से आपको नोटबुक के अंदर लिखना चाहिए। एंट्री के साथ में ये भी बात करेंगे कि नोटबुक के अंदर आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। एंड सेकेंड बात हम ये करेंगे कि जो भी आपकी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको एग्जाम नोटबुक में नहीं करनी चाहिए, जिनकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो सकते हैं या फिर आपकी जो नोटबुक चेक होने में है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो गलतियां आप लोग बिल्कुल ना करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट गलती जो आप लोग करते हो वो ये है कि आप लोग सोचते हो कि व्हाइटनर का यूज हो जाएगा। आप सभी को पता है 10th 12th के आप सभी ने एग्जाम्स ऑलरेडी दे दिए हैं कि जो एग्जाम नोटबुक होती है उसमें आपको अलाउड नहीं होता व्हाइटनर यूज करना। तो आपको व्हाइटनर यूज नहीं करना है नोटबुक के अंदर कहीं पर भी, और ना ही एंट्री करते टाइम। तो इसलिए अपनी जो एंट्री है उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपको करना है। दूसरी बात ये कि एग्जाम स्टार्ट होने से, आपको पता है आपका एग्जाम होता है 3 आवर्स का, तो एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट्स पहले ही आपको एग्जाम की नोटबुक मिल जाती है। वो 15 मिनट्स आपको मिलते हैं नोटबुक में जो एंट्री होती है उसको फिलअप करने के लिए, ताकि आप इजीली उसको कर पाओ, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम जो है उसमें लग जाता है एंट्री को फिल करने में। बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपको एंट्री करनी होती है क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और रोल नंबर वगैरह में आपको सर्कल वगैरह फिल करने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट्स पहले ही आपको नोटबुक दे दी जाती है। तो आप लोग प्रेफर करना कि जब भी आपका एग्जाम जिस भी टाइम से कम 20 मिनट्स पहले आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं, जहां पर भी जिस भी रूम में आपका एग्जाम होने वाला है वहां पर पहुंच जाएं, ताकि आपको नोटबुक पहले ही मिल जाए और आप लोग अपनी एंट्री फिलअप कर ले पेपर मिलने से पहले। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि जब भी आपको पेपर मिल रहा है तो पेपर को सबसे पहले आपको पढ़ना है। बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको पेपर पढ़ना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। पहले आपको वेरी शॉर्ट करने होते हैं, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग। तो आपको एक प्रॉपर वे बना करके चलना है कि पहले हमें वेरी शॉर्ट करने हैं, फिर हमें शॉर्ट करने हैं, एंड देन हमें लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके ज्यादा टाइम लेते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करना कि पहले आप वेरी शॉर्ट को निपटा दो, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो, एंड देन आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे आओ। तो जितनी जल्दी हो सके आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस अपने खत्म कर लेना, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस को टाइम देना है। दूसरी बात क्या है, जब भी आप क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन नंबर लिख दो। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं लिखना होता है, ओनली क्वेश्चन नंबर डालना होता है, नीचे उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आगे फिर आंसर लिखोगे तब स्टार्ट करोगे। बिल्कुल प्रॉपर किस पैटर्न में आपको नोटबुक में लिखना चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए, वो हम इस वाली वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पहले सबसे हम स्टार्ट करते हैं कि एंट्री आपको किस टाइप से करनी चाहिए। साइड में आपको फोटो दिखाई दे रही होगी नोटबुक की, तो देखिएगा सबसे पहले लिखा होता है कक्षा, यानी कि क्लास आपकी। तो पहले आपको क्लास फिलअप कर देनी है। आप बीएससी में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इस टाइप से बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर बीए बीकॉम, जिस भी क्लास में आप हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है भाग या सेमेस्टर। सेमेस्टर में आपको लिखना होता है जिस सेमेस्टर में आप होते हैं, जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर के आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो या सिक्स्थ में हो। सेम ऐसे अगर आप बीएड वगैरह में अगर जाते हो तो उस कंडीशन में आपको लिखना होता है आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सॉरी फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन होता है विषय, यानी कि सब्जेक्ट। उसमें जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है वो आपको कंप्लीट सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके साइड में नेक्स्ट होता है प्रश्न पत्र, यानी कि कौन सा पेपर है आपका। तो पहले क्या होता था कि मतलब फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर इस टाइप से होते थे, बट अब आपका कंप्लीट एक बुक का ओनली एक ही पेपर होता है। यानी कि अगर मैथ्स की बात करें, जैसे मैथ्स में आपकी 2 बुक्स हैं तो उन 2 बुक्स का आपका एक पेपर हो रहा है बीएससी में, तो इसलिए आपका क्या होगा, ओनली फर्स्ट पेपर लिखा जाएगा। बाकी अगर जिस भी मतलब क्लास में आप जाते हो, अगर सेकंड पेपर है उस बुक का या थर्ड पेपर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिख लेना है। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट होता है प्रश्न पत्र कोड, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पे ना एक कोड लिखा हुआ होगा, तो वो कोड आपको वहां से देख करके नोटबुक पे फिल करना है। ठीक है। जो आपकी आंसर शीट होती है, आंसर नोटबुक होती है, उसका अपना अलग एक कोड होता है जो कि आपको उस वाली पेपर पे फिलअप करना होता है जो टीचर्स आपको देते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर का कोड होता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न पत्र का शीर्षक। तो यहाँ पर आपका जिस भी सब्जेक्ट है, मान लिया जैसे कि आपकी बात करें साइंस है, तो साइंस में आपका कौन सा, जैसे कि विषय क्या हो गया आपका साइंस यानी कि विज्ञान हो गया, तो उसका शीर्षक यानी कि विषय का शीर्षक क्या है, यानी कि भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, या फिर अगर बात करें आपकी फिजिक्स की यानी कि यांत्रिकी वगैरह जो भी आपका है, तो उस टाइप से आप लोग क्या करोगे, शीर्षक लिख दोगे। जैसे कि अगर मैथ्स की बात करें तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, गणित हो गया, मैथ्स हो गया, और शीर्षक क्या हो गया उसका कि जो अभी आपकी बुक है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, वो वहां पे आप लिख दोगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है परीक्षा की तिथि एवं समय। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, डेट लिखनी है, जो जिस दिन भी आपका पेपर होगा वो वाली डेट एंड टाइमिंग यहाँ पे आप लोग लिख दोगे। उसके बाद में जो नीचे कॉलम है वो पूरी की पूरी आपकी किसके द्वारा फिलअप होगी, आपके जो एग्जामिनर होंगे उनके द्वारा फिलअप होगी। ठीक है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो नोटबुक है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसकी है, तो बाकी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या फिर अलग यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो सभी के यहाँ पर जो नोटबुक का पैटर्न होता है एंट्री वाला वो अलग अलग होता है, सभी का डिफरेंट होता है, बट जो अंदर की जो टर्म्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेन फोकस है कि आपको टर्म्स समझ में आनी चाहिए कि किस टर्म के अंदर आप क्या फिल करोगे, किसके अंदर क्या फिल आपको नहीं करना है। बाकी पैटर्न वो किसी भी टाइप से दे सकते हैं आपको, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो फिर साइड में लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम, जहां पर आपको अपना नेम लिखना है, फिर आपके पापा का नाम है यानी पिता का पूरा नाम, जो भी आपके पापा का नाम है, फिर माता का पूरा नाम यानी कि जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो आप लोगों को लिख देना है। ठीक है। उसके बाद में नीचे आता है फिर से विषय, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आप डाल दोगे। फिर कक्षा आती है यानी कि क्लास, जो भी आपकी है बीएससी या फिर बीए बीकॉम वगैरह जो भी है वो डाल दोगे। फिर आता है भाग या सेमेस्टर, फिर से वही लिखोगे साइड में जो कि अभी आपको इधर की साइड बताया था कि क्या भाग सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है वो। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फिर से प्रश्न पत्र का शीर्षक आ जाता है, यानी कि वही जो भी आपकी बुक का नेम होगा, जिसका भी आपका पेपर हो रहा है वो फिल कर दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट फिर से आता है प्रश्न पत्र कोड, तो वो लिख दोगे। एंड उसके बाद में आती है परीक्षा की तिथि, उसको फिल करके फिर आती है नीचे पंजीकरण संख्या या नामांकन संख्या, अगर इंग्लिश में बोले यानी कि जो आपका एनरोलमेंट नंबर होता है वो यहाँ पे फिल करना है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हो, यहाँ पे जो आपका रोल नंबर होता है, ध्यान रखना रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर दोनों आपके डिफरेंट होते हैं। एनरोलमेंट नंबर आपका स्टार्टिंग से वही चलता आता है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में ही, और आपका जो रोल नंबर है वो भी वही चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनरोलमेंट नंबर आपका अलग होता है और रोल नंबर आपका अलग होता है। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख करके कि पंजीकरण संख्या नामांकन संख्या जो है यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल कर देते हो, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। रोल नंबर होता है आपका अनुक्रमांक संख्या और आपका एनरोलमेंट नंबर होता है नामांकन या पंजीकरण संख्या। तो एनरोलमेंट नंबर अगर सीसीएस की बात करें तो आपका एम से स्टार्ट होगा, इनका स्टार्ट हो रहा है एएसयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों को। तो आपको ध्यान दे लेना है कि एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन में क्या पुट करोगे, जो पंजीकरण संख्या होगी अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, और नीचे ही जस्ट ऑप्शन होगा अनुक्रमांक, वहां पर अपना जो भी आपका रोल नंबर होगा वो फिल करोगे। ठीक है। तो इन दोनों में आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको ऊपर नीचे लिख देते हैं और फिर आपकी जो मिस्टेक है वो हो जाती है कॉपी में, तो वो आपको नहीं करनी है। इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ ये बात, जो भी फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनके लिए। ठीक है। उसके बाद में साइड में है महाविद्यालय का जो भी कोड वगैरह है वो आप लोग लिख दोगे। ठीक है। और अनुक्रमांक जब आप लिखोगे अंकों में तो ध्यान दे लेना कि उसके जस्ट नीचे ना रोज होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। तो जैसे कि मान लो आपका स्टार्टिंग का नंबर है 1, तो उसके नीचे जहां पर भी 1 होगा वो आपको फिल करना होता है। ध्यान रखना कि सर्कल से बाहर आपका पेन नहीं निकलना चाहिए, सर्कल के अंदर अंदर ही आपको फिल करना है। उसके बाद में जैसे कि आया 3, तो आपको ध्यान रखना है कि उसी रो में आपका 3 कहां पर है उसको सर्कल कर लेना है। ठीक है। उस सर्कल को फिल कर लेना है, बाहर आपको पेन नहीं निकालना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि मान लो 3 लिखा हुआ इधर की तरफ है और साइड में जो जगह है आपने क्या कर दिया, दूसरी रो में 3 फिल कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए बहुत ही बारीकी से आपको नोटबुक की जो एंट्री है उसको करना है। ठीक है।
इसके बाद में साइड में देखना एक होता है आपका परीक्षार्थी का स्टेटस। देखो जो महाविद्यालय का कोड होता है ये आपको उसी पे ही मिल जाएगा, जो भी आपका एग्जाम फॉर्म होगा ना, जो भी आपका एडमिट कार्ड, सॉरी जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर लिखा हुआ होगा कॉलेज कोड, तो वो आपको देख लेना है। नहीं पता, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं मिल रहा, तो जो भी आपकी क्लास में टीचर है उनसे एक बार कंफर्म कर लेना कि कॉलेज कोड क्या है, तो वो ही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसमें भी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है परीक्षार्थी का स्टेटस, यानी कि अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो रेगुलर डालना है, प्राइवेट कर रहे हो तो प्राइवेट डालना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है परीक्षा पाली, यानी कि किस टाइम पे परीक्षा पाली, यानी कि परीक्षा का समय, यानी कि अगर आपके मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है या फिर आपका बीच वाले शिफ्ट में हो रहा है या फिर इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। जैसे कि मॉर्निंग में हो रहा है तो फर्स्ट शिफ्ट, आफ्टरनून में हो रहा है तो सेकंड शिफ्ट यानी कि द्वितीय पाली, और इवनिंग में हो रहा है तो थर्ड शिफ्ट यानी कि तृतीय पाली, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद में लास्ट आता है शिक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर, तो बिल्कुल हिंदी में है और इतनी हिंदी आप लोगों पे आती है, यानी कि यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करनी है। और साइड में है कक्ष निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, तो वहां पर जो आपके एग्जामिनर होंगे उनके सिग्नेचर होने हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे जो मेन बात है वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका कॉलेज कोड है उसको अच्छे से फिलअप करना है ध्यान से, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है उसको ध्यान से फिलअप करना है, जो आपकी पंजीकरण संख्या यानी कि जो एनरोलमेंट नंबर है उसमें, और जो आपका अनुक्रमांक है यानी कि जो आपका रोल नंबर है उसमें आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रॉपर वे में जो आपसे जहां पर पूछा गया है उसको देख करके वहां पर फिलअप करना है, ठीक है। और एक जो आपका सब्जेक्ट कोड होता है, शायद इसमें नहीं है, पता नहीं कैसे, तो सब्जेक्ट कोड में ई वगैरह जो भी है वो लगा करके, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें सब्जेक्ट कोड होंगे यानी कि 101, 102 इस टाइप से, तो आपको देखना है उसके आगे ना एक वर्ड लिखा हुआ होगा, एक लेटर लिखा हुआ होगा, जैसे कि ई हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो एक बार देख लेना। तो सेम उसी वे में आपको क्या लिखना है, अपना सब्जेक्ट कोड वहां पर लिखना है, जिनके में भी ऑप्शन होगा सब्जेक्ट कोड का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कि जो भी आपकी एंट्री पेज होगा तो वहां पर आपको एंट्री किस टाइप से कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद में एक और बात आती है, साइड में आपको अब नोटबुक का पेज दिखाई दे रहा होगा, तो इस नोटबुक के पेज पे आपको लिखना किस टाइप से है उसके बारे में बात करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हो, इतनी लाइन इधर खींच दी, इतनी लाइन इधर ड्रॉ कर दी, और साइड में बीच में क्या कर दिया, एक वर्ड यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ पे और एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया, जो कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो कि आपको नहीं करनी है। आप लोग क्या सोचते हो कि जितनी आप नोटबुक भरोगे उतने ज्यादा ही आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 32 पेज होते हैं आपकी नोटबुक के अंदर। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आते हैं कि दी क्या हमें 32 के 32 पेज फिलअप करने होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना होता आपको। जरूरी नहीं है कि अगर आपके 32 पेजेस हैं तो आपको वो ही पूरे कंप्लीट करने होते हैं। कई बार पेपर ऐसा आता है कि आपके 20 पेजेस में ही आपका जो, ऐसे तो मेरी राइटिंग बहुत छोटी है तो मेरा तो 20 से 22 पेजेस में ही जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी जिनकी भी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा गैप में लिखते हो, तो आपके मान लिया 28 पेजेस हो गए, या फिर मैथ्स वगैरह में तो देखो 32 पेजेस भरने नॉर्मल सी बात है, उसमें तो भर जाते हैं। बट बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, जैसे कि आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो में भी डायग्राम वगैरह बनाने होते हैं तो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। तो एक बार देख लेना, जैसा भी आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। जरूरी नहीं है कि 32 पेजेस ही भरोगे तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक वीडियो में मैंने आपके साथ में पहले ही डिस्कस कर दी थी ये वाली बात कि जिस टाइप का आपका क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि मान लिया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे दिया और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो तो आना है सिर्फ 5 लाइंस का, और आपने क्या किया, नहीं यार ये तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम तो क्या करेंगे पूरे 2 पेज भर के आएंगे। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन में जितना पूछा गया है सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, फालतू में कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जितना पूछा है सिर्फ उतना ही आंसर दीजिए, उतना ही सफिशिएंट होता है, उस पर ही आपको कंप्लीट मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी सेम यही वाली कंडीशन अप्लाई होगी एंड सेम ऐसे ही आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस में यही कंडीशन अप्लाई होगी कि जितना आपसे पूछा आप क्वेश्चन के अंदर उतना आंसर लिखिए, फालतू की इधर उधर की रामगाथा लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात आ जाती है कि दिल लिखना किस टाइप से। अब ये तो बात हो गई कि किस टाइप से नहीं लिखना, बट लिखना किस टाइप से उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिएगा जैसे आपकी नोटबुक है, आपने क्या किया, इधर की साइड आपको बहुत सारी नोटबुक्स ऐसी होती है जिसमें कि इधर की साइड आपको लाइन ड्रॉ ऑलरेडी मिलती है, एक तरफ नहीं मिलती। कुछ नोटबुक्स ऐसी होती है जिसमें कि लाइन आपको एक साइड बिल्कुल ना ही इधर मिलती है ना ही इधर मिलती है ड्रॉ हुई। तो आप क्या करोगे कि अगर आपको किधर की साइड भी लाइन नहीं मिली है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इधर की साइड तो आप इतनी ही लाइन ड्रॉ करोगे एंड नेक्स्ट साइड में आप क्या करोगे, सिर्फ इतनी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि आपको बीच में कैसे लिखना है। मान लिया जैसे कि आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले तो आपको ऊपर हेडिंग डाल लेनी है, अपने 3 चीज लेकर के जाना। अगर आपको अच्छे से मार्क्स चाहिए ना, 3 चीज लेकर के जाना, अपना ब्लैक स्केच, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, एंड साथ में अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम वगैरह की नीड पड़ेगी तो आप अपना पेंसिल, इरेजर वगैरह, शार्पनर वगैरह सब कुछ अच्छे से अपना कैरी करके लेकर के जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपको किसी दूसरे से मांगने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना सब कुछ अपने साथ में लेकर के जाइए ताकि आपको किसी से भी कुछ भी मांगने की जरूरत ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो दूसरी बात क्या है कि आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो लाइन आपने ड्रॉ कर ली इधर भी, और ध्यान रखना स्केल साथ में लेकर के जाना। अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो स्केल अपनी साथ में लेकर के जाइए। काफी सारे स्टूडेंट्स लेकर के नहीं जाते और फिर क्या करते हैं, ये सुन दिए जना, ये सुन दिए जना। तो इस टाइप से आपको नहीं करना है, अपना सारा का सारा सामान जो है आपको अच्छे से कैरी करके लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना, जब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 15 मिनट्स आपको मिलेंगी, उन 15 मिनट्स में आपको क्या कर लेना, अपनी एंट्री फिल कर लेनी है कंप्लीट। उसके बाद में जो भी आपको लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है वो लाइंस वगैरह आप लोग खींच लीजिएगा, ठीक है। पेपर मिलते ही आपका पहला काम ये होना चाहिए कि पेपर आपको पढ़ लेना है, अच्छे से पेपर पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आते। तो पहले आप किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, जो क्वेश्चन आप पे आते हैं अच्छे से उनको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। मान लिया 10 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप पे भी आते हैं, उनमें से 3 आ गए, 4 आ गए, तो क्या करोगे, 5 को लिख के छोड़ दोगे, वहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दोगे। समझ में याद आ गया बाद में जाकर के तो लिख देना, नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इसलिए बाद में जाके ऐसा नहीं कि उसको आप बाद में कहीं पे करोगे, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके आप कर सकते हो। शॉर्ट और लॉन्ग में ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। दूसरी बात कैसी है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बड़ी बड़ी ब्लैक स्केच से कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये नहीं कि आधा पेज उसी में ही निकाल दिया, ऐसा नहीं करना। जितना आपको दिखाई दे रहा है साइड में स्क्रीन पे उतना ही करना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग लिख दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, आपका जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कंप्लीट नहीं उतारना। अब आप क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से दे सकते हो, उसके 2 मेथड्स है। फर्स्ट क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर डालो, क्या आपने डाला, क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ड लिखा है स्टार्टिंग का क्वेश्चन का, बीच में डॉट डॉट और लास्ट वर्ड लिख दिया, तो क्वेश्चन एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो। फिर आंसर डालोगे और करने लग जाओगे क्वेश्चन को। अगर ऐसे नहीं करना तो सेकंड मेथड क्या है कि क्वेश्चन नंबर डाला कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करे हो तो क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट एंड आंसर डाल करके तब आप क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं करना, ताकि एग्जामिनर को पता ही ना चल पाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। तो बिल्कुल एक प्रॉपर वे में आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मान लो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपसे कुछ पूछ रहा है, डेफिनेशन वगैरह पूछ रहा है, या फिर किसी भी क्वेश्चन की आपका जब आंसर लिखोगे आप तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो किसी हेडिंग वगैरह से हो रही है, तो उस हेडिंग को आपको हाईलाइट करना है, यानी कि ब्लैक कलर से, जो भी आपका ब्लैक स्केच होगा उससे, या फिर अगर आपके पास में ब्लैक पेन है तो उससे आप हाईलाइट करके उसके नीचे अंडरलाइन करके तब आप क्वेश्चन को आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। फिर आपको ब्लू पेन से लिखना है सब कुछ, और जो भी आपका मेन पॉइंट यानी कि जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो उसका कंक्लूजन निकलेगा, जो मेन पॉइंट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, उसको आप किससे हाईलाइट करोगे, फिर लास्ट में ब्लैक पेन से। तो उससे एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, लिखने का तरीका आपका बेस्ट होता है, आपको अच्छे मार्क्स जो है मिल जाते हैं। और कई बार इस चक्कर में क्या होता है कि मान लो आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो सही होते जा रहे हैं, सही होते जा रहे हैं, सही होते जा रहे हैं, और आपने बिल्कुल एक प्रॉपर वे में लिख रखा है, राइटिंग आपकी बिल्कुल क्लियर है, तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। कई बार आपका जो गलत क्वेश्चन होता है वो भी सही कर जाता है, और ये मेरे साथ हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि एग्जाम में दे करके आई और मुझे लगा कि यहाँ पर मतलब मैं क्या करती थी, हमेशा 3 पार्ट्स में अपने मार्क्स जो है उनको डिवाइड करती थी। एक तो ये कि ये मेरा 100% अगर सही चले गए तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे। दूसरे कि अगर मैंने ये वाली गलती की और टीचर ने पकड़ ली कि यहाँ पे गलती हुई है और इस चक्कर में अगर मार्क्स कट गए तो इतने मार्क्स आएंगे। और तीसरे जिसमें मैं सबसे ज्यादा अपनी टफ मार्किंग करती थी कि नहीं यहाँ पे भी मार्क्स कटेगा, यहाँ पे भी मार्क्स कटेगा। तो जो मैंने मेनली कंक्लूजन पाया उसमें ये पाया कि जो सेकंड नंबर वाली मेरी पॉसिबिलिटी होती थी वो ज्यादातर सच होती थी, कि कुछ क्वेश्चंस मेरे ऐसे भी होते थे जो मैंने गलत किए होते थे बट वो भी सही चले जाते थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लिखने के तरीके के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि गलत क्वेश्चन का आंसर है कि
दी ने कुछ गाना लिख के आ गई या रामायण लिख करके आ गई या महाभारत, ऐसा नहीं करना। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ वहां पर लिख देना है। सपोज दैट आपने कोई भी चैप्टर जो है उसको अच्छे से रीड किया हुआ है, आपको सब कुछ पता है उस चैप्टर के बारे में, और उस चैप्टर का एक क्वेश्चन आ गया, बट मेनली आप सभी के साथ में क्या होता है, उस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन भूल जाते हैं और वहीं पे हो जाता है सारा बंटाधार। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप भूल गए उस क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक याद आ रहा है तो आप वहां पर उसको लिख दीजिए, वो अच्छी बात है। एग्जामिनर को लगेगा कि अगर उनका ध्यान भी जाएगा कि हाँ कुछ तो आता है, एटलीस्ट छोड़ा तो नहीं है, तो आप वहां पर कुछ ना कुछ लिख करके आइए, आपको मार्क्स जो है मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखो, ना कुछ करने से कुछ करना बेटर है। कुछ नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ करके आओगे तो पॉसिबिलिटी है कि मिल ही जाए, है ना। तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो आप लोग कैसे अपना पेपर छोड़ करके आ सकते हो। तो इसलिए पेपर में छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप से आपको अच्छे से अपना एकदम प्रॉपर वे में सब कुछ लिख करके आना है। दूसरी बात क्या है कि आप कोशिश कीजिए अपना टाइम इस टाइप से मैनेज कीजिए कि आपका जो पेपर है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो स्टार्टिंग की 15 मिनट्स है उसमें आपको एंट्री कर लेनी है, जो लाइन्स हैं उनको ड्रॉ कर लेना है, इतना आपका काम खत्म हो गया। फिर आपके पास में 2 hours 45 मिनट्स बचती हैं। तो इसमें से मैं ये मान करके चल रही हूँ कि अगर आपने मान लिया कि 30 मिनट्स अगर आप लगा के चलो सीसीएस वाले भी कि आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, वेरी शॉर्ट में 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो मान लिया 30 मिनट्स में आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद में आपने मान लिया कि 45 मिनट्स में आपने क्या कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिया। 15 मिनट्स में भी मान लो तो उसके बाद में भी आपके पास में 1 से 1.5 घंटा बचता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप का आया, कितने लेंथी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और कितने नहीं पूछे गए हैं। तो आपको अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है बिल्कुल, जिससे कि आपका पेपर जो है वो मतलब जैसे कि 3 घंटे का आपका पेपर है तो 3 घंटे में 10 मिनट रह जाए या 5 मिनट रह जाए, उससे पहले पहले आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो बाद की जो आपको पता है लास्ट 15 मिनट से पहले क्या लगती है, एक बेल लगती है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि अब 3 घंटे कंप्लीट होने में कितनी देर रह गई, 15 मिनट्स रह गई, 15 मिनट है अब आपके पास में। तो उन 15 मिनट में आपको क्या करना है, अपना सारा जितना भी आपने किया हुआ है वो रिवीजन करना है, एक बार रिवाइज करना है, देख लेना है कि आपने जितना भी आपका एग्जाम आया था वो सभी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, नहीं किए हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आप पे आता है बट जल्दबाजी में छूट गया है। तो इसलिए ट्राई करना कि एग्जाम कंप्लीट होने से आपका 10 to 15 मिनट्स पहले ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आप पहले ही कर लो। और उसके बाद में एक बार एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते हैं जिनका जो पेपर है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप पे आता है बट आप लोग नहीं कर पाते हो टाइम की वजह से। तो आपको टाइम का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, फालतू के क्वेश्चन में नहीं उलझना है। अगर किसी क्वेश्चन पे आप अटक गए हो तो उसको वहीं छोड़ दो, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, बाद में देख लेना, पर जो आप पे आता है पहले उसको कंप्लीट कर लो। क्योंकि फिर काफी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आते हैं कि दी हमारा तो पेपर बीच में छूट गया, हम पे तो आता था बट टाइम की वजह से वो रह गया। तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्वेश्चन पेपर देखते ही आपको पहले ये फाइनल कर लेना है कि आप पे कितना आता है, कितना नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, अपना टाइम बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर लीजिए कि इतने आवर्स में हमें ये कर लेना है, इतने मिनट्स में हमें ये कर लेना है, इतने मिनट्स में हमें ये वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी। बाकी प्रैक्टिकल आपके किस टाइप से होते हैं उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उस वाली वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उससे आपके प्रैक्टिकल वगैरह में काफी हेल्प मिल जाएगी। आई होप इस वाली वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको एग्जाम टाइम में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, किस टाइप से आपको पेपर जो है वो लिखना चाहिए, किस टाइप से आपको पेपर को मतलब अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। अपने टाइम का सबसे ज्यादा जो है इशू होता है, तो उस टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए स्टार्टिंग से ही। तो आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप देख रहे हो। तो इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस वाली वीडियो का बेनिफिट ले सके। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर तो कर ही दोगे आप लोग। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।